हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 25 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा छाता। तो आओ मिलकर पढ़ते हैं। बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर पर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम बिल्कुल सूखे और गर्म। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा। मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। मैंने दयालु चाचा से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सालिन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयालु चाचा से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सोनू, हामिद, हरमीत सब के सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। दयालु चाचा, बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयालु चाचू दयालु चाचू, बहुत बड़े छाते से भी बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयालु चाचा ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरप्रीत, सालिन और सनद सब होंगे छाते के भीतर। सूखे और गर्म बारिश, झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। देखो, इसके जो लेखक है मनोज कुमार है। बहुत ही मनोहर दृश्य जो बरसात का है उसको यहाँ पे रेखांकित किया है। इसमें बच्चे और छाता और बारिश और उनके जो परेशानियां हैं उसको इस कहानी में रेखांकित किया है मनोज जी ने। अब इसका अर्थ जानते हैं। एक बालक है, उसके पास एक छाता है। बोलता है, बारिश में झमाझम बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। छत पर छमाछम की आवाज आ रही है। घर में टप टप की आवाज आ रही है। आंगन में छप छपाक की आवाज आ रही है बारिश से। और बिस्तर जो है, क्या क्या गीला हो गया है? बिस्तर गीला हो गया है। अम्मा की साड़ी गीली हुई है। दादी की कंबल भी गीला हो गया है। और गीला क्या क्या हुआ है? और गीला और सर्द कहाँ हो गया? पूरा शहर गीला और सर्द हो गया है। सर्दी जैसा माहौल है। लेकिन सब कुछ गीला होने के बावजूद भी मेरे पास एक छाता है जिससे मैं और सलीम दोनों सूखे और गर्म हैं। हम दोनों गीले नहीं हैं। बाकी क्या क्या गीला हो गया? बिस्तर गीला हो गया, अम्मा का साड़ी गीला हो गया, दादी का कंबल गीला हो गया, पूरा शहर गीला हो गया। लेकिन मेरे पास छाता है जिसके अंदर मैं और सलीम हैं। और उस दोनों ही हम दोनों सूखे हैं और गर्म भी हैं, गीले नहीं हैं। फिर क्या है? मैंने छाते में टिल्लू को बुलाया। तीसरा जो दोस्त है टिल्लू को भी मैंने छाते बुलाया। और टिल्लू बिल्कुल सूखा है, लेकिन मैं और सलीम गीले होंगे क्योंकि 3 आदमी आ गए। तो 3 आदमी छाता को नहीं ढक पा रहा है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा गीला मैं और सलीम हो गए, लेकिन टिल्लू बिल्कुल सूखा है।
मैंने दयालु चाचा से, जो चाचू का नाम है दयालु, उन्हें से एक बड़ा छाता मांगा। अब छाते के अंदर कौन कौन आ गए? लता और मोनू और आ गए। तो 3 पहले से थे, अब 5 हो गए। तो 5 आदमी आ गए, तो जो छाता था वो फिर से छोटा हो गया। फिर दयालु चाचा से बोले और बड़ा छाता दीजिए, और बड़ा छाता ले आए। अब छाते के अंदर सलीन और सनत भी आ गए। तो 5 थे, 5 और 2 7। 7 बच्चे हो गए। 2 2 4 2 6 7 बच्चे हो गए। अब 7 बच्चे एक छाता मांगे, तो छाता फिर से छोटा हो गया। अब दयालु चाचा से क्या बोले कि और बड़ा छाता दीजिए। दयालु चाचा और बड़ा छाता दे दिए। अब इस छाते में सोनू, हामिद, हरमित हरमित ये 3 और आ गए। तो 7 और 3 10 हो गए। तो 10 यहाँ पे हो गए बच्चे एक छाते के अंदर। देखो 3 2 5 2 7 2 9 1 10। एक छाते के अंदर 10 हो गए, तो फिर से छाता यहाँ पे छोटा हो गया। क्या हो गया? फिर से छाता छोटा हो गया। अब दयालु चाचा से बोले कि और बड़ा छाता दीजिए। दयालु चाचा क्या बोल रहे हैं? इससे बड़ा छाता नहीं बनता है, मेरे पास नहीं है। तो फिर बच्चा बालक बोलता है कि मैं बड़ा हो जब होऊंगा तो बहुत बड़ा छाता बनाऊंगा। इतना बड़ा छाता बनाऊंगा कि पूरा शहर उस छाते के अंदर होगा, और उस पूरा शहर को छिपा लूंगा। और इसमें सारे मेरे दोस्त होंगे, टिल्लू, सलीम, अम्मा, अम्मा भी होंगे, चाचू भी होंगे, राकेश, हामिद, हरप्रीत, सलीम, सनत, सब कुछ छाते के अंदर आ जाएंगे। और उसके अंदर सूखे और गर्म रहेंगे, कोई भी भीगेगा नहीं। ऐसा बालक आशा करता है कि बड़ा होकर मैं बड़ा छाता बनाऊंगा। अब देखो अभ्यास प्रश्न चलते हैं। बातचीत के लिए बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। बारिश में क्या कभी आपको परेशानी हुई है, या कभी आप बारिश में भीगकर मस्ती किया है? कुछ भी आपने किया हो वो अनुभव आप यहाँ पे लिखना है। मैं अपना अनुभव यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। यह बात पिछले बरसात की है। यह बात पिछले बरसात की है। शाम का समय था। मैं अकेले बाजार में सब्जी लेने गया था और छाता ले जाना भूल गया था। अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं बाजार से अभी सब्जी भी नहीं खरीदा था। मैंने लगभग आधा घंटा बारिश बंद होने का इंतजार करता रहा, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने भीगते-भीगते जल्दी से थोड़ी-सी सब्जी खरीदी और दौड़ते-दौड़ते घर पहुंचा। घर जैसे ही पहुंचा, बारिश बंद हो गई। तभी मम्मी ने मुझे डांट लगाई कि छाता लेकर क्यों नहीं गए थे? सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगी तो किसे भोगना पड़ेगा। इस तरह से मेरा ये अनुभव रहा बारिश का। इस तरह से 8-9 वाक्य आप बना सकते हैं बारिश से जुड़े अपने अनुभव। आप अपना अनुभव जरूर लिखिएगा। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? देखो इसमें बालक क्या बड़ा होकर एक छाता, देखो आप बड़े होकर क्या बनाना चाहेंगे? इस कहानी में बालक बड़ा होकर बड़ा छाता बनाना चाहता है। आप बड़ा होकर क्या बनाना चाहेंगे? देखो मेरा कहो तो मैं बड़ा होकर एक अंतरिक्ष यान बनाना चाहता हूँ, जिस पे चढ़कर लोग अलग अलग जो ग्रह हैं उसकी सैर कर सके, चंद्रमा पर जा सके, और मार्स पर, मंगल पर जा सके। ऐसा मैं अंतरिक्ष यान बनाना चाहता हूँ। आप क्या बनाना चाहते हैं? आप जरूर सोच के बताइएगा। क्या सचमुच इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाए? नहीं, ये संभव नहीं है। इतना बड़ा छाता संभव नहीं है कि पूरी दुनिया के बच्चा आ सके। तो इसका जवाब होगा नहीं। छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते? देखो छाते में क्या होता है कि बारिश की जो बूंदें होती है, इस छाते की जो कपड़ा होता है उससे पार नहीं कर पाता है। तो जो कपड़ा उपयोग होता है छाता बनाने में, वो क्या होता है? जलरोधी होता है। क्या होता है? जलरोधी, वाटर प्रूफ। ठीक है, वाटर प्रूफ इंग्लिश में बोलते हैं। जलरोधी होता है, और एक पॉलिस्टर से बना होता है, पॉलिस्टर से कपड़ा से बना होता है, जिससे वो जो पानी होता है उसको पार नहीं कर पाता, पानी पानी उसे गीला नहीं कर पाता है। जलरोधी पदार्थ से बना होता है।
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? क्योंकि हर बार अधिक जो दोस्त से बच्चे थे वो आ जाते थे। पहले 2 थे, फिर 1 और आ गया, फिर 2 और आ गए। तो हर बार कुछ न कुछ इसमें जुड़ते जा रहे थे बच्चे, मित्र, इसलिए छाता छोटा पड़ जाता था। हर बार बड़ा छाता कौन देता था? हर बार बड़ा छाता कौन देता था? दयाल चाचू। ठीक है, दयाल चाचा या चाचू हर बार बड़ा छाता देते थे। इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। ठीक है, इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। देखो, इस कहानी में कितने बच्चे आए थे? टोटल 10 बच्चे थे। जैसे देखे 10, जिसमें से एक स्वयं बालक भी था। ठीक है, मैं जो कहानी बता रहा था मैं। इसके अलावा आप देखोगे तो कौन कौन था? सलीम था। ठीक है, इसके बाद कौन था? टिल्लू था। टिल्लू। फिर कौन था? लता। फिर मोनू। फिर कौन था? सलीम। फिर सनत। सोनू। हामिद। हरमित। तो टोटल 10 बच्चे थे। तो यहाँ पे बच्चों का नाम लिख दिया। बारिश में क्या क्या गीला हो गया था? बारिश में क्या क्या गीला हो गया था? बारिश में बिस्तर गीला हुआ था, और अम्मा की साड़ी, अम्मा की साड़ी, और कंबल दादी का कंबल, और पूरा शहर गीला हो गया था बारिश से। अब है शब्दों का खेल। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा इन दोनों शब्द के अर्थ एक दूसरे से विपरीत है, जैसे दिन और रात। नीचे दिए गई तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। देखो यहाँ पे ऊपर, ऊपर का विपरीत क्या होता है? ऊपर का विपरीत होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। तो शब्द नीचे कहाँ पे मिलेगा? देखो च कहाँ गया? नी यहाँ पे है, नीचे। ठीक है, ये हमारा विपरीत शब्द हो गया। दाएं, दाएं का क्या होगा? विपरीत क्या होगा दाएं का? बाएं। ठीक है, क्या होगा? बाएं। बाएं, बाएं शब्द कहाँ है? बाएं। अंदर का विपरीत क्या होता है? बाहर। ठीक है, बाहर। बाहर कहाँ पे है? देखो बाहर कहाँ पे होगा? बाहर। बाहर। रात का क्या होता है? दिन। रात का दिन। तो दिन कहाँ पे है? ये देखो दिन यहाँ पे है। एक, एक का क्या होगा? अनेक। अनेक। ठीक है, अनेक कहाँ पे है? अनेक यहाँ पे है। दूर, दूर का क्या होगा? पास या नजदीक। नजदीक या पास दोनों में से एक शब्द होगा। ठीक है, तो ये देखो पास। अंधेरा, अंधेरा का उजाला या प्रकाश। उजाला या प्रकाश दोनों में से कोई भी शब्द होगा तो लिखेंगे। तो उजाला। उजाला। गीला, गीला का होता है सूखा। 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 सूखा कहाँ है? सूखा। देखो ये सूखा। इस तरह से हमारे विपरीत शब्द बन गए। अब है पढ़िए, समझिए और लिखिए। दिन में सूरज, दिन में सूरज और रात में तारे दिखते हैं। रात में तारे दिखते हैं। और सत्य बोले झूठ नहीं। सत्य बोले झूठ नहीं। ऊपर आकाश और नीचे, ऊपर आकाश और नीचे धरती है। ऊपर आकाश और नीचे धरती है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 शब्द, 6 वाक्य लिखिए। यहाँ पे है मैं स्कूल से घर आ रहा था या आ रही थी। देखो मैं स्कूल से घर आ रहा था। और कौन सा है? दोपहर यूज करना है।
तो यहाँ पे कहेंगे दोपहर का समय था, दोपहर का समय था, स्कूल से छुट्टी हुआ था, फिर घर तो हम यूज कर लिए, स्कूल से छुट्टी था, अचानक अचानक झमझम बारिश होने लगी, झमझम हम यूज कर लिए, बारिश भी यूज कर लिए, बारिश होने लगी, घर भी यूज कर लिए, स्कूल छुट्टी भी उपयोग कर लिए, झमझम बारिश होने लगी, लेकिन मेरे पास छाता नहीं था, मेरे पास छाता नहीं था, छाता भी उपयोग कर लिए। मैंने अपने मित्र रमेश से रमेश से छाता मांगा या उसके छाते के अंदर आ गया, मेरा मित्र ने छाते देकर मुझे सहायता की, इस तरह से मैं बारिश से स्कूल से घर पहुंचा। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य यहाँ पे बनाएंगे, सारे शब्द यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर लिए। अब पहेली है, बहुत ही मजेदार पहेली है, आप जरूर बताना। तोते का प्यारा खाना है, लेकिन मेरी सी सी है, मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो, यह तो बात जरा सी है। अब देखो, ऐसा चीज है जो तोते का प्यारा है, लेकिन मैं जब खाता हूं तो सीसी की आवाज आती है, ऐसा क्या है? मिर्च या हरी मिर्च आप बोल सकते हो। हरी मिर्च मेरे को तीता लगता है, लेकिन तोता बहुत चाव से खाता है। अब है, चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात, ऐसा क्या है? बताओ बताओ। घड़ी, घड़ी दिन रात चलती रहती है, टिक 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 करती रहती है, कुछ बात बताती है, समय बताती है घड़ी, तो इसका उत्तर हो जाएगा घड़ी, इसका उत्तर घड़ी। मेरा बच्चों, आज हम लोग अध्याय 25 का अध्ययन किए, जिसका शीर्षक था सबसे बड़ा छाता। बहुत ही मजेदार कहानी थी, इसके अभ्यास प्रश्न को भी हम हल किए। वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। थैंक यू बच्चों।